आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए नेक्स्ट साइंस के लेसन प्लान की वीडियो लेकर आए हैं। आई होप कि वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन प्लान। सबसे पहले हमें पाठ्य योजना संख्या 4 डाल लेनी। इसके बाद विद्यालय में सरस्वती विद्या मंदिर, आप जिस विद्यालय में टीचिंग करेंगे या कराएंगे उसी में आपको उस विद्यालय का नाम डाल लेना है। इसके बाद कक्षा में आपको 7 डाल लेना है, वर्ग में 12 डाल लेना है, कालांश में आप 5 डाल लेना है, समय अवधि में आपको 35 मिनट डाल देना है। इसके बाद दिनांक में आप उस दिन की तारीख को डालेंगे जिस दिन आपको इस लेसन प्लान को प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके बाद विषय में आपका हो जाएगा विज्ञान साइंस। इसके बाद उप विषय में आपका हो जाएगा रसायन या केमिस्ट्री। इसके बाद प्रकरण में आपका हो जाएगा परमाणु की संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग पर चलेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग में आपका हो जाएगा सामान्य उद्देश्य, जनरल पर्पस। तो चलिए देखते हैं सामान्य उद्देश्य में हमें किन किन बिंदुओं को लिखना है। तो इसमें सबसे पहला बिंदु में आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर में छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। बालक को शुरू से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसा जीन पियाजे का नामक मनोवैज्ञानिक का कहना है कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं और बच्चे जो है तो लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो अर्थात उन्हें विज्ञान के प्रति जिज्ञासु प्रवृत्ति लाना ही विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद दूसरे नंबर की बात करें तो हम छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, किस प्रकार रीजनिंग, मोरलिटीज आज चीज़ों को डेवलप करना, तर्क करना, इन सब बातों को बालकों में विकास करना। इसके बाद तीसरे नंबर की बात करें तो हम छात्रों में कल्पना शक्ति, इमेजिंग पावर को भी डेवलप करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि छात्र अपनी कल्पना शक्ति में कहाँ तक विचरण कर रहे हैं, कहाँ तक उनकी सोच समझ जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके बाद चौथे नंबर की बात करें तो हम छात्रों के सोपानों को समझने की क्षमता का विकसित करना, अर्थात उनके कॉन्सेप्ट को विकसित करने में उन्हें सहायता मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग में हम चलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग में आपका हो जाएगा विशिष्ट उद्देश्य या स्पेसिफिक एम्स। इसमें आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा छात्र परमाणु के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र को बताया जाएगा परमाणु क्या है, न्यूक्लियर क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, उसके सभी संरचनाओं को बताया जाएगा, किस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आदि नाभिक में रह करके उसकी चक्कर में कक्षाओं में जो है तो उसकी चक्कर लगाते हैं और एनर्जी लेवल, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर कितने कोष में कौन सा इलेक्ट्रॉन रहता है। इसके बाद सेकंड उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य में आपका हो जाएगा छात्र परमाणु की रचना के बारे में जान सकेंगे कि नाभिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या कार्य होता है, प्रोटॉन का क्या कार्य है, न्यूट्रॉन का कैसे क्या होता है, कितना आवेश, कितना द्रव्यमान, वेट, एटॉमिक नंबर, वैल्यूज आज सब जानेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे सहायक सामग्री। किन किन हम सहायक सामग्रियों को प्रयोग कर सकते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं सुनियोजित करने में। तो इसमें हम चाक का प्रयोग करेंगे, डस्टर का, सैंपट चार्ट इत्यादि फ्लो चार्ट का हम प्रयोग करेंगे, जिसमें विभिन्न चित्रों के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग पर चलेंगे तो पूर्व ज्ञान, क्योंकि छात्र प्रारंभ से ही पिछली कक्षाओं में कुछ न कुछ इसके बारे में, परमाणु के बारे में जानकारी रखते हैं, जिससे हम आज के टॉपिक का परमाणु संरचना के नवीन ज्ञान को हम उनके पूर्व ज्ञान से आसानी से जोड़ा जा सके, जिससे उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके। तो बालकों को पूर्व ज्ञान का अनुभव होता है और इससे हम नए ज्ञान को आसानी से जोड़ सकते हैं। तो पूर्व ज्ञान में हम छात्र परमाणु तथा अणु के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, इतना हम मान कर चलते, नहीं तो उन्हें रिवाइज करके हम बताने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग पर चलेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग पर आपकी हो जाएगी पाठ प्रस्तावना प्रश्न, लेसन प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस। इसमें आपका हो जाएगा
पहले सबसे पहले हम बुक को 2 कॉलमों में डिवाइड कर लेंगे। एक तरफ हो जाएगा छात्र अध्यापक अथवा छात्र अध्यापिका क्रिया और दूसरी तरफ हो जाएगा छात्र अनुक्रिया। तो इसमें पहला क्वेश्चन में आपका हो जाएगा ब्लैक बोर्ड पर किससे लिखा जाता है, तो छात्र अथवा छात्राएं अनुक्रिया में वो समान उत्तर देंगे, चाक से लिखते हैं। और सेकंड प्रश्न में हो जाएगा चाक को बारीक पीस दिया जाए तो क्या होगा, चाक बारीक के कण में बदल जाएगा, ये उत्तर छात्रों का होगा। इसके बाद थर्ड प्रश्न में चलेंगे, चाक के इन बारीक कणों को क्या कहा जाता है, तो छात्र उत्तर देंगे कि इन्हें अणु या मौलिक इकाई कहा जाता है। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में छात्राध्यापक अथवा अध्यापिका पुटअप करेंगे, अणु किससे बनते हैं, तो यह छात्र अथवा छात्राओं का जो है तो उत्तर होगा परमाणु या एटॉम से बनते हैं। इसके बाद अंतिम 5 क्वेश्चन हो जाएगा छात्र अध्यापिका का, परमाणु की संरचना को विस्तार से बताइए। तो छात्र अथवा छात्रा की यह समस्यात्मक प्रश्न है, क्योंकि बालक इसे अभी तक जो है तो इस ज्ञान से परिचित नहीं हो चुके हैं और इसका उत्तर देने में असमर्थ हो गए हैं। तो जब बालकों के सामने इस प्रकार की समस्या हो जाएगी तो हम इस समस्या को समाधान करने के लिए परमाणु की संरचना नामक टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन, कि आज हमारे इस टॉपिक का एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक का पढ़ाने का उद्देश्य क्या क्या है, कौन कौन से एम हम इस पाठ के द्वारा इस अध्याय के द्वारा हम प्राप्त करेंगे। तो इसमें आपको लिखना है, बच्चों आज हम लोग परमाणु संरचना या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में विस्तृत एवं गहन अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पाठ प्रस्तुतिकरण, लेसन प्रेजेंटेशन, कि इस पाठ को हमें बालकों के सामने किस प्रकार से प्रस्तुत करना है कि वे इसे आसानी एवं सरलता पूर्वक इसे आत्मसात कर सके या फिर उन्हें उनके मस्तिष्क में या फिर उनके जो है तो स्कीमा में आसानी से इसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। तो इसमें हम सबसे पहले अपनी बुक को 5 डिवाइड लाइन में बांट लेंगे। एक तरफ आपकी क्रम संख्या हो जाएगी और दूसरे में आपका हो जाएगा शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में हो जाएगा अणु के प्रकार तथा परमाणु। इसके बाद छात्र अध्यापिका का कथन भी कुछ होगा। इसके बाद छात्र कुछ अनुक्रिया भी देंगे, उन्हें जो कुछ पता है। इसके बाद शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियों में हम क्या क्या कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ प्रयोग करने वाले हैं, आगमन, निगमन, व्याख्यान, कहानी, कथन, प्रदर्शन विधि, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड तथा स्टोरी टेलिंग मेथड, जो भी हो व्याख्यान विधि का हम आदि विधियों का हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद लास्ट में आपका हो जाएगा श्यामपटकार। श्यामपटकार में हम परमाणु के स्ट्रक्चर तथा उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक आदि क्रियाओं को बालकों को श्यामपट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे श्यामपटकार। श्यामपटकार में हमें क्या क्या करना है, तो हम अणु के प्रकार बताएंगे, विषम परमाणु के उदाहरण जैसे कि आपका HCl, एच में जो है तो आपका HCl में आपका हाइड्रोजन के परमाणु हैं और क्लोरीन के परमाणु हैं। H+ होता है, Cl आपका माइनस, तब आपको मिलकर बनता है Cl। तो एक विषम परमाणु के इसमें हाइड्रोजन के परमाणु और क्लोरीन के परमाणु मिलकर बना है HCl। उसी प्रकार NaCl तथा सोडियम तथा क्लोरीन के परमाणु से मिलकर बना है NaCl, तो यह विषम परमाणु हो जाएगा। सम परमाणु में आपका होगा H2, इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु मिल करके आपसी संबंध बना करके H2 बनाते हैं। इसी तरह आपका O2, ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिल करके O2 का निर्माण करते हैं, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, जिसको हम अपनी वायु द्वारा अपने श्वसन क्रिया द्वारा अंदर लेते हैं। और इसके बाद परमाणु की संरचना, तो परमाणु की संरचना में परमाणु एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम 3 बातों को मुख्यतः बालकों को बताएंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बताएंगे, तो इसे जे थॉमसन ने किया था। इसका संकेत E- होता है और इसका एटॉमिक वेट भी आपको बताना होगा, तो इसका एटॉमिक वेट भी लिखा गया है। इसके बाद हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की है। इसे हम P से डिनोट करते हैं या इसका संकेत P होता है।
इसका मास या द्रव्यमान 1.6726 इंटू 10⁻⁻14 ग्राम होता है। वहीं पर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है और इसका द्रव्यमान भी प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और इसका सिंबल अथवा इसे डिनोट करते हैं यन से या N0 से। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे गृह कार्य। गृह कार्य में हम बच्चों से उनमें स्व अध्ययन प्रवृत्ति का विकास करने तथा उन्हें स्वयं जिज्ञासु प्रवृत्ति में करने के लिए हम गृह कार्य देंगे, जिससे बालकों में स्व अध्ययन प्रणाली का विकास हो सके। तो इसमें हम बालकों को क्वेश्चन देंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में विस्तार से बताइए, या प्रोटॉन के बारे में विस्तार से बताइए, परमाणु की संरचना का विस्तार पूर्वक बताइए। और इस गृह कार्य को हम अगले दिन सभी बालकों को चेक करने का प्रयास करेंगे कि किन बालकों ने सही से इसका उत्तर दिया है, किन बालकों ने अभी इसका उत्तर देने में सक्षम नहीं है। तो आज के लेसन प्लान की वीडियो यहीं पर समाप्त होती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे।